मैं सुरेंद्र चौरसिया गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी का सारांश सुना रहा हूँ। पुस्तक का नाम है गोधूली, भाग 2। पाठ का नाम है मछली। मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल लेखक। उनके बचपन की कहानी है इसमें। जब लेखक विनोद कुमार शुक्ल और उनके छोटे भाई संतू छोटे छोटे थे ये लोग, तो अपने पिताजी के साथ मछली खरीदवाने के लिए बाजार गए। बाजार से उनके पिताजी 3 मछलियां खरीदे, जिसमें एक मछली वहीं पर मर गई थी, 2 मछलियां जिंदा थी। मूंछ वाली मछली थी। परिवार में केवल लेखक के पिताजी मछली खाते थे, बाकी लोग नहीं खाते थे। मछली खरीद कर वे दे दिए। मछली मरने के भय से, डर से, दोनों भाई मछली को लेकर झोला में गली से निकले कि जल्दी हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तब तक बारिश आ गई। बारिश आने पर ये लोग झोला का मुंह फैला रहे थे कि पानी उसमें छींटा पड़ेगा तो मछली मरेगी नहीं। अब ये लोग वहाँ थोड़ा देर के लिए भीगने के डर से किसी के घर के छज्जा के बगल में नीचे खड़े हो गए। लेकिन देखे कि अगर हम लोग रुकते हैं तो मछलियाँ नहीं बचेगी, मर जाएगी। फिर वे लोग भागे, दौड़े दौड़े घर गए। बाल्टी में पानी रखकर मछलियों को उसमें रख दिए। दोनों तरफ से घेर कर बैठ गए, खेलने लगे। बारी बारी से मछली को निकालते थे। लेखक कहते थे विनोद कुमार शुक्ल संतू को कि मछली को छू कर देखो। दीदी कहती है कि मछली के आँख में अपनी परछाई दिखाई देती है, देखो तो। संतू डरता था, कहता था कि नहीं, मछली काटेगी। ये कहते थे कि नहीं काटेगी, लेकिन वह छूता नहीं था, डर रहा था। लेखक भेजे कि जाओ दीदी को बुला कर लाओ। संतू गया दीदी को बुला कर लाने के लिए। तो दीदी बिछावन पर लेटकर सोकर रो रही थी। संतू आया तो कहा कि दीदी रो रही है। तो दीदी इसलिए रोने लगती थी, जिस दिन लेखक के घर पर मछली आती थी तो दीदी रोने लगती थी। रोने का कारण यही था कि दीदी को परिवार में हीन दृष्टि से देखा जाता था। बच्चों को ज़्यादा दुलार प्यार मिलता था। उस परिवार में भगू एक नौकर था, जो जिस दिन मछली आती थी पट्टा निकालता था मछली बनाने का, एक चादर, और उसी पर राख रख करके मछलियों को काटता था। मछली को पहले वह पटक कर मारता था, छटपटा कर मरती थी मछली, और तब उसके बाद वह काटता था। दुगुना दंड दिया जाता था मछलियों को। अब दीदी देखती थी तो वह दर्द के मारे सहम जाती थी कि जिस तरह मेरे साथ व्यवहार किया जाता है, मुझको परिवार में हीन समझा जाता है, वैसे ही मछलियों के साथ व्यवहार हो रहा है। वह उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए रोने लगती थी। ये लोग मछली बाल्टी से निकाल कर खेल रहे थे। तब तक एक मछली लेखक के हाथ से झटका मारी और नाली में गिर गई। अब ये लोग चर्चा चलाने लगे कि मछली नाली में गिर गई, मिलेगी नहीं, गंदा पानी था। तब तक दीदी सुनी कि मछली जो है पानी में, नाली में चली गई है। वह आई और बताई कि यह नाली जो है बड़े नाला से मेल करती है, इसके अंतिम छोर पर चलो, मछली वहीं पर मिल जाएगी।
वास्तव में ये लोग गए, मछली पकड़ी गई। अब फिर ये लोग लेकर आए, मछली बना रहा था भगू, पाटा निकाला, राख उस पर रखने लगा। अब संतु समझ गया कि मछलियों को अब काट देगा। अब हम लोग जो मन में ये सपना रखे हैं कि पिताजी से मछली 100 मांगेंगे, कुआं में डालेंगे, बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, फिर कुआं में डाल देंगे, लेकिन अब वो सपना जो है साकार नहीं होगा। अब मछलियों को बना देगा। इसलिए संतु मछली लेकर भागा कि ले जाकर कुआं में डाल देता हूँ। भग्गू लेखक के पिताजी से डांट जो है बात समझ सुनने के डर से कि वो आएंगे तो डांटेंगे। अब मछली को छीनने के लिए वह दौड़ा पीछे संतु के। संतु भागता हुआ फिर लौटा आया घर और ऐसे मुंह के बल, पेट के बल पर नीचे गिर गया और सीना से मछली को अपने पेट के बल पर दाबे हुए था। लेकिन संतु जो है, भग्गू जो है, मछली छीन ही लिया, फिर उसको काटने लगा, बनाने लगा। दीदी आई तो वह इन लोगों को नहला करके कपड़े बदलवा दी, भीगे हुए कपड़े निकलवा करके साफ जो आयरन किए गए कपड़े थे वो पहना दी। फिर वो चली गई। भग्गू मछली बना रहा था। लेखक के पिताजी जब आए तो भग्गू से कहे कि सुनो, नरेन अगर कोई कभी यहाँ दिखाई देता है इधर तो साले का मार कर हाथ पैर तोड़ देना, जो होगा वो मैं बाद में देखूंगा। तो वह जो नरेन जो था वह लेखक के बहन का वह प्रेमी था। इस बात को लेखक के पिताजी जानते थे, इसलिए नरेन पर वह नाराज रहते थे और भग्गू को ऐसा आदेश दिए। इसी के साथ विद्यार्थी बंधु, मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। आप लोग मेरी आवाज़ को सुने, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा। चैनल को आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जय हिंद।